Hi all, here we are with this rotational dynamics part 2. In this particular part we are going to learn right hand rule and the direction of various components over here and centrifugal and centripetal force. Okay, तो शुरू करते हैं राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल हम लोगों ने पहले भी देखा और अभी भी देखेंगे, सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. राइट हैंड रूल इज नथिंग बट इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement vector. ठीक है, अगर हमारा राइट हैंड इज कर्ल्ड इन सच अ वे, समझो कोई पार्टिकल है परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में, तो अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल कर ले और थंब स्ट्रेच करे तो क्या होगा, हमारा थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट हैंड रूल कि जब भी हम लोग राइट हैंड को कर्ल करें और थंब को स्ट्रेच करें और कर्ल फिंगर अगर डायरेक्शन दे रही है सर्कुलर मोशन की, तो हम लोगों को जो स्ट्रेच थंब है दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसी डायरेक्शन में होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी. ठीक है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन शिफ्ट होते जाएगा और नीचे की तरफ आते हुए जाएगा. बस इतना ही है इसमें. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स में. इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल कंसिडर करना होगा कि आपके हाथ में एक रस्सी है, उससे आपने एक पत्थर बांधा हुआ है और आप उसको घुमा रहे हो कॉन्स्टेंटली. ठीक है, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, अगर आप पॉसिबल है तो बांध के घुमा के देख भी लीजिएगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि उस स्टोन को बनाए रखता है रस्सी के साथ जब वो घूम रहा होता है, और द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर एंड कीप्स द ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, जो कि सेंटर की तरफ कार्यरत होता है और ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है. ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई साहब? ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r. ठीक है, और इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है इसलिए इसको नेगेटिव लिखते हैं, पर मैग्नीट्यूड ऑल द वे सेम होता है इसीलिए हम लोग इसको mv²/r लिखते हैं. एक बार इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं. ठीक है, एनी मोशन इन अ कर्व पाथ, कोई भी मोशन कर्व पाथ में रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है कि जो एक एक्सेलरेटेड मोशन है एंड रिक्वायर्स अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, एक फोर्स जिसको जरूरी है टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, सेंटर की तरफ. ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे. अब सेंट्रीपिटल फोर्स की खासियत है सेंटर सीकिंग होता है, वो सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है. ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया mv²/r. अब इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट जो होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ऐसा फोर्स जो काम करता है अवे फ्रॉम द सेंटर, द फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस दुनिया में हयात में है, कहाँ से है कैसे है वो नहीं पता हम लोगों को. आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप बस में ट्रैवल कर रहे होंगे और बस ऐसे टर्न मार रही है. ठीक है, तो अंदर की तरफ आप अपने सीट से बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हो. ठीक है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जब आप किसी राइड में हो या फिर कार में हो और इंस्टेंट कार चालू हो जाती है तुरंत, तो कार तो आगे की डायरेक्शन में जा रही होती है बट आप सीट की डायरेक्शन में ऐसे पीछे चिपक जाते हो, है ना, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, अगर आप अंदर की तरफ जाओगे कर्व के अंदर की तरफ अगर आप बेंड होते हो, वो कि बहुत इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बैलेंस होते हैं तभी चीज सर्कुलर मोशन में बनी रहेगी. ठीक है, अब ये ऐसे है, ये बॉल है, ये ऐसे घूम रही है इस डायरेक्शन में, इसको सेंट्रीफ्यूगल इस डायरेक्शन में खींच रहा है, सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में खींच रहा है. ठीक है, तो देखो -mv², ठीक है, प्लस mv²/r, -mv²/r प्लस mv²/r करोगे तो हम लोग को नेट रिजल्टेंट क्या मिलता है, 0. दोनों 0 है इसीलिए सर्कल में बना हुआ है. अगर ये जरा भी ज्यादा हो गया तो ये भाई साहब बाहर की तरफ निकल जाएंगे. ये जरा भी ज्यादा हो गया तो सर्कुलर मोशन पहले ऐसे बन रहा था, ठीक है, अब वो थोड़ा पत्थर ऐसे घुमा रहा था, अब वो थोड़ा पत्थर झुक जाएगा और ऐसे घूमेगा नीचे की तरफ, कोन का शेप बना देगा. ठीक है, वैसे होगा. तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे. यहाँ पे देखो मीनिंग, दोनों का मीनिंग मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल, फॉर्मूला और किसने बताया है
और ये रियल है क्या नहीं। तो आप इसमें से 4 पॉइंट लिख सकते हो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए ये सवाल आ गया तो। उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है हम लोगों ने देखा, अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ कर्व पाथ टू फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर, वेयर एज सेंट्रीपिटल इज टू स्टे ऑन द सर्कुलर पाथ एंड एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, अब डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन पता है सेंट्रीफ्यूगल का, सीधा सीधा लिख देना अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका डायरेक्शन लिख देना टूवर्ड्स द सेंटर, बस इतना सफिशिएंट है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल क्या है, मड फ्लाइंग ऑफ अ टायर, ठीक है, मड फ्लाइंग ऑफ अ टायर। टायर पे जो मिट्टी लगी हुई होती है वो जो क्यों निकलती है, इसलिए निकलती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है और वो उसको सेंटर से अवे खींचता है, ठीक है। वेरा सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट या सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता उस पे तो वो स्पेस में कहीं घूम जाता ना, अवे फ्रॉम द सेंटर चला जाता। वो टूवर्ड्स जो सेंटर है बने हुए है कि नहीं, इसीलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। फॉर्मूला क्या है, mv²/r, इसका भी mv²/r। इसका डायरेक्शन आप नेगेटिव लिख सकते हो। इट इज अ रियल फोर्स, नो इट इज नॉट, वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स। इसको किसने डिफाइन किया, क्रिस्टियन आयंस ने किया है, इसको न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने किया। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। आज हम लोगों ने क्या देखा, आज देखा हम लोगों ने राइट हैंड रूल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। ये दोनों आपको पार्ट 3 में बहुत काम आएगा, आप इसको समझ के अच्छे से आइएगा पार्ट 3 के लिए। ओके, और एक बार इसको लिख लीजिएगा। तब तक के लिए आप बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।